क्या नंबर्स में वो ताकत है कि हमारी दुनिया बदल दे, हमारी डेस्टिनी को चेंज कर दे, हमारे जो मेरे डिजायर्स हैं उनको फुलफिल कर दे। अपनी लास्ट वीडियोस में मैंने ये डिस्कस किया था कि व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हाउ इट वर्क्स। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में मैंने एक टेक्निक भी बताई थी, वाटर टेक्निक, वो कैसे अप्लाई की जाती है अपनी छुपी हुई डिजायर्स को फुलफिल करने की। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम नंबर से, मैजिकल नंबर से कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ हीलिंग्स। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। आज बात करेंगे कि कैसे मैजिकल नंबर्स के थ्रू हम अपनी डेस्टिनी बदल सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपनी विशेस, अपनी डिजायर्स को फुलफिल कर सकते हैं। तो एक मैजिकल नंबर उसमें से है 369। हमने बहुत देर जगह देखा होगा, ये बहुत ही मैजिकल नंबर है। ये किसने इन्वेंट किया? वो थे निकोल टेस्ला। उन्होंने ये एक नंबर डिस्कवर किया, इन्वेंट किया और उन्होंने बताया कि कैसे ये 3 मैजिकल वर्ड्स हमारी लाइफ को बदलने में सक्षम है, एकदम पावरफुल है। तो कैसे यूज करें नंबर्स को? वेरी वेरी इजी। ये नंबर देखिए, जब हम नंबर 3 को सुनते हैं तो हमें अलग से एक फीलिंग वैसे भी आती है कि 3 नंबर इज अ लिटिल डिफरेंट नंबर। वैसे भी गुरु का नंबर है, तो गुरु तो वैसे भी हमारे सारी विशेस को फुलफिल करने के महाराज है, राजा है। तो वैसे भी इंडियन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग भी 3 इज अ वेरी करिज्मेटिक नंबर। तो 369 को अब कैसे यूज करना है ये बताते हैं। तो मैं आपको ये बताने से पहले आपको पहले बता दूं कि जितनी भी टेक्निक्स मैं आपको बताने वाली हूँ, आप ये नहीं कीजिएगा, आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा कि यार ये इतनी सारी टेक्निक्स बता रही है तो मैं यूज कौन सी करूं, मैं कौन सी टेक्निक को इस्तेमाल करूं। तो आप ये बात याद रखिएगा, आपको जो भी टेक्निक इजी लगती है और लगता हो कि ये मैं कर सकता हूँ, ये मेरे लिए डूएबल है, आप कोई भी टेक्निक पकड़िए। ऑल द टेक्निक्स दे वर्क वेरी वेल। आप जो भी शिद्दत से करेंगे, विद फुल इंटेंशन करेंगे, वो आपका काम होगा। चूज एनी वन। आप ये मत कीजिएगा, देखिए मैं आपको एक बात समझाना चाहती हूँ कि आप 2-3 टेक्निक्स को साथ में ना यूज कीजिएगा। उससे क्या होता है कि जो भगवान है, जो आपको देने वाला, जो डिजायर फुलफिल कभी करने वाला है, वो भी कंफ्यूज हो रहा है, ये कितनी टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहा है यार, हर तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। मतलब एटलीस्ट अगर आप कर रहे हैं तो अगर आप वाटर टेक्निक को एक बार को साथ कर रहे हो और एक स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं तो आप वो टेक्निक इस्तेमाल कीजिए, बट आप प्लीज बहुत सारी टेक्निक्स को इस्तेमाल ना कीजिए। आप एक ही टेक्निक को पकड़िए और उसी से अपनी डिजायर को फुलफिल कीजिए। सो अब आते हैं 369 पर। तो ये 369 कैसे काम करता है? देखिए 369 एक वर्ड नंबर है। आपको कैसे स्टार्ट करना है? आपको फर्स्ट नंबर जिसमें आता है 3, तो 3 नंबर को आपको कैसे यूज करना है कि मॉर्निंग में जैसे ही आप उठते हैं, वट एवर टाइम यू गेट अप, आपको एक पेपर और एक पेन या फिर एक डायरी बना लीजिए। इस चीज के लिए एक डायरी और एक पेन अपने बेड साइड पे आप रख के सोया करिए। बेड साइड जैसे ही आप उठे, द मोमेंट यू गेट अप, आपका अलार्म बजा नहीं, आप उठ के बैठे और आपने चाय या पानी मांगने से पहले आपने क्या किया? आपने वो डायरी खोली और उसमें 3 टाइम्स इंटेंट किया कि मैंने जो सोचा है, मतलब अगर मैंने ये सोचा है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है और वो मुझसे मेरा कुछ भी कंफ्यूजन चल रहा है उनसे, या मेरा कोई भी, या कोई लड़का है, कोई भी बॉय है या गर्ल है, आपको उसको पसंद करते हैं, या किसी से आप शादी करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, या कोई भी आपकी डिजायर है जो आपको लगता है कि यू रियली वांट इट टू फुलफिल, तो आप एक पेपर पे वो लिखिए। राइट इट 3 टाइम्स द मोमेंट यू गेट अप। आपको उसको 3 टाइम्स लिख के क्लोज इट एंड कीप इट। रिमेंबर कि आप ये चीज अगर प्यार से रिलेटेड है तो आप उसे रेड पेन से लिखिए, विल बी मोर इफेक्टिव, विल बी मोर ब्लॉसम एंड फुल ऑफ लव। और अगर आप इसे किसी करियर वाइज या किसी ऐसी चीज के लिए, मनी के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो यू ट्राई टू यूज ब्लू कलर। आप किसी भी सूरत में कोई भी पेन वैसे तो यूज कर सकते हैं, लेकिन डोंट यूज ब्लैक कलर। Black color is not the color which is used for affirmations, so don't do that.
ठीक है, आपने अपनी डायरी खोली, सुबह सुबह 3 टाइम्स यू हैव रिटन वॉट एवर यू हैव डिजायर्ड फॉर। आफ्टरनून में द मोमेंट 8 बजे का आपको वॉट एवर टाइम यू गॉट अप, आपने लिखा आफ्टरनून में बिफोर हैविंग योर लंच जस्ट राइट 6 टाइम्स नाउ, 6 आफ्टर 3 comes 6 times आपको बिफोर योर लंच यू हैव टू इंटेंट अगेन you have to desire and write 6 times whatever you wish। आपको उसी डायरी में वो अपनी विश लिख देनी है। बिलीव मी, इट वर्क्स, इट रियली डज। ठीक है, 6 टाइम्स लिखने के बाद में जब आप उसे लिख रहे हैं, लिखते लिखते आप ये इंटेंट कीजिए, आप विश करते जाइए, आप 6 बार लिखिए और इंटेंट करते रहिए और सोचिए। मतलब आपको ना दिन में कुछ टाइम देना है जिस समय आप ये, जब आपका कॉन्शियस माइंड इसको लिख रहा है ना, तो कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको रजिस्टर कर रहा है। ठीक है, आपको ये सोचना है। आप सोचेंगे यार ये टेक्निक कैसे काम करेगी। एक्चुअली में ये जो टेक्निक्स होती है ना, ये आपके कॉन्शियस माइंड से को प्रोग्राम करने के लिए होती है, जिसमें रीप्रोग्रामिंग होती है आपके सबकॉन्शियस माइंड की, जिसमें आपकी बात यहां से आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना है। ठीक है, 6 बार लिख लिया। 6 बार लिखने के बाद में जब आप घर पहुंचे, घर में हो, वो डायरी तो अब आपकी दोस्त है, 24 घंटे आपके बैग में है भैया। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं, घर पहुंचे, डिनर करने से पहले, या आपको लगता है कि बहुत ज्यादा हो जाता है, तो सोने से पहले, बिफोर यू स्लीप, अगर आप इमेजिन कि आप 10 o'clock सोते हैं, तो 9:30 आपको अपनी वो बुक डायरी फिर से खोलनी है, एंड 9 times you have to write again whatever you wish for and you have to intend। देखिए, रात को सोने से पहले का जो टाइम है ना, दैट इज अ मोमेंट ऑफ द ब्लिस। मतलब कि भगवान उस समय आप यू आर गोइंग टू गो इन अ डीप स्लम्बर। अब उससे पहले आप अपने आप को कैसे, आप अपने आप को चार्ज कर रहे हैं, आप अपनी डायरी को रात भर के लिए चार्ज करके सोने वाले हैं। whatever you write is going to happen, so believe me, you have to charge it with full intention। ठीक है, अब रात को 9 बार आपको वो लिख लेना है और लिख के उससे अपने सिरहाने रख के उस डायरी को सो जाना है। दिस इज मैजिक। नहीं बिलीव कर रहे, 3 महीने के लिए ट्राई करके देख लो। ट्राई इट, इट वर्क्स वंडर। अब मैं ये, तुम बोलोगे 3 महीने मेरी शादी नहीं हो रही, तो ये तो पॉसिबल नहीं भैया। जो हो सकता होगा 3 महीने में, अगर ये भी ट्राई कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं, तो और आप हस्बैंड वाइफ एक्चुअली में ट्राई कर रहे हैं, तो दैट इज पॉसिबल। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ 3, 6, 9। डू इट टू बिलीव इट, टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। नमस्कार, और मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं 3rd टेक्निक की बात करूंगी। Till then, bye bye.